Hello बच्चों, let's see the question. Our question says a mutation is most likely to have a selective advantage in evolution if. इसमें हमसे इस क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है और कि अगर म्यूटेशन है, म्यूटेशन मोस्ट लाइकली हैव सिलेक्टिव एडवांटेज इन एवोल्यूशन। म्यूटेशन का क्या एडवांटेज होता है एवोल्यूशन में? ठीक है, हमको 4 ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन ए में बताया गया है इट अफेक्ट डोमिनेंट जीन, ऑप्शन बी में बताया गया है इट अफेक्ट रिसेसिव जीन, एंड ऑप्शन सी में बताया गया इट अफेक्ट होल क्रोमोसोम। होल का मतलब होता है संपूर्ण, ठीक है, पूरा। और ऑप्शन डी में बताया गया है इन्वायरमेंट रिमेन स्टेबल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चा की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट की हम लोग बात करते हैं। सो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि जो हमारे म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन क्या है? देखो, म्यूटेशन म्यूटेशन सडन चेंजेस हो जाए डीएनए के सीक्वेंस में, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? म्यूटेशन इज ए चेंज टेकिंग प्लेस एट द डीएनए लेवल में क्या हो जाए बच्चा? चेंजेस हो जाए, ठीक है वो। और जिससे क्या हो? डेट मेक्स अप ए जीन, और वो क्या करे? एक जीन बना ले, ठीक है। अब जो एलील क्या होते हैं, देखो एलील की बात कर लें, यहाँ पे थोड़ी बात हुई तो एलील एलील क्या है? डिफरेंट वेरिएंट ऑफ जीन है। क्या बच्चा? डिफरेंट वेरिएंट ऑफ जीन है, डिफरेंट वेरिएंट ऑफ जीन, ठीक है। अब जो देखो, अब डोमिनेंट एलील क्या होते हैं उसके बारे में भी बात करते हैं हम लोग। डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट एलील जो अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या करे बच्चा? एक्सप्रेस कर ले, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डोमिनेंट एलील कहते हैं। और जो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिसेसिव एलील बोलते हैं। डोमिनेंट एलील ऑलरेडी हैव एन एडवांटेज ओवर रेसेसिव एलील। क्या एडवांटेज होता है? एज दे एक्सप्रेस कर लेते हैं, दे कैन एक्सप्रेस देम सेल्फ, अपने आप को क्या करेंगे बच्चा? रेसेसिव और डोमिनेंट दो प्रेजेंट होंगे तो वहाँ पे क्या करेगा? डोमिनेंट वाला अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर ले वो क्या होता है बच्चा? वो होता है डोमिनेंट, ठीक है। रेसेसिव क्या होता है? वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है हेट्रोजाइगस कंडीशन में, ठीक है। अब म्यूटेशन क्या है? देखो म्यूटेशन में और मैं बात करूं, अगर जो म्यूटेशन है, ए म्यूटेशन, इसमें क्या है? विल हैव ए सिलेक्टिव एडवांटेज होते हैं इफ इट टेक प्लेस इन सच ए वे। ये ऐसे प्लेस, ऐसी जगह पे, मतलब ऐसे फॉर्म में प्लेस करें जिसमें क्या हो? अफेक्टेड रेसेसिव एलील्स हो, इस टेक प्लेस इन सच वे दैट इट अफेक्ट। अब म्यूटेशन में क्या होता है बच्चा? सिर्फ हमारे जो रेसेसिव एलील होती हैं वही इफेक्ट होते हैं, ठीक है ना। डोमिनेंट वाले नहीं होते हैं क्योंकि वो अपने आप को क्या करते हैं? एक्सप्रेस कर लेते हैं। और ये बेचारे रेसेसिव वाले होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? इसके चपेट में आ जाते हैं, यानी इस म्यूटेशन के अंदर आ जाते हैं, रिजल्टिंग इन मेकिंग रेसेसिव
मेकिंग रिसेसिव एलील्स। ठीक है, ये कैपेबल क्या होते हैं, ये डोमिनेंट एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते हैं, कैपेबल कैपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलील, जो कि मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि रिसेसिव एलील जो होते हैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं डोमिनेंट की एलील के प्रेजेंस में। ठीक है, तो हमारा जो डोमिनेंट एलील है वो अपने आप को हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर लेगा, रिसेसिव एलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। जो म्यूटेशन क्या होता है, सिलेक्टिव एडवांटेज होते हैं इन प्लेस सच वे अफेक्टेड रिसेसिव एलील, इसमें रिसेसिव एलील अफेक्ट होता है। इससे क्या होता है, ये अपने डोमिनेंट एलील की प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। एलील क्या होते हैं, डिफरेंट वेरिएंट ऑफ जीन होती है। म्यूटेशन क्या होता है, अगर सडन चेंजेस या डीएनए के लेवल में सीक्वेंस में, तो क्या होता है, वो म्यूटेशन होता है। तो अब हमको इस ऑप्शन अपने पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में बताया कि इट अफेक्ट डोमिनेंट एलील, बात गलत है। ये सिर्फ रेसेसिव एलील को अफेक्ट करता है, इट अफेक्ट रेसेसिव जीन को, ये रेसेसिव जीन को अफेक्ट करेगा। इट अफेक्ट वोल क्रोमोसोम, म्यूटेशन में वोल क्रोमोसोम अफेक्ट नहीं होता है, सिंगल सीक्वेंस होता है ना। इट स्टेबल, ये बात गलत है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा जो राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन क्या होगा बच्चा, बी होगा। ये सिर्फ किसको अफेक्ट करता है, सिंगल, सॉरी, अफेक्ट्स रेसेसिव जीन को। ठीक है ना, रेसेसिव जीन को अफेक्ट करता है। थैंक यू, बेस्ट।